हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेडो प्रॉब्लम 1.14 के बारे में। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोलती है देखते हैं। एक ट्रेन ऑफ लेंथ एल, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ एल है 350 मीटर, स्टार्ट्स मूविंग दैट रेक्टिलिनियरली, मतलब सीधा चल रही है एक लाइन में, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन w इज इक्वल टू 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी क्या है, एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंट है। 30 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 30 सेकंड, कब, जब से ट्रेन स्टार्ट हुई तब से लेके 30 सेकंड पर क्या हो रहा है, लोकोमोटिव की यानी कि ट्रेन की हेडलाइट ऑन हो रही है। उसको हमने इवेंट 1 का नाम दिया। सेकंड इवेंट क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 60 सेकंड आफ्टर द इवेंट। ठीक है, कौन सा इवेंट 1 के 60 सेकंड, मतलब इनिशियल से 90 सेकंड बाद। पहले 0 टाइम पर, फिर 30 टाइम पर हेडलाइट ऑन हुई 30 सेकंड पर, और फिर 60 सेकंड किसके बाद, फर्स्ट इवेंट के बाद, यानी कि स्टार्टिंग से 90 सेकंड बाद क्या हुआ, टेल लाइट ऑन हुई। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज इवेंट, मतलब हमें किसका दो इवेंट हुए उनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहा है। इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन, एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में जो फिक्स्ड है किसके साथ, ट्रेन के साथ। दूसरा एक पार्ट क्या है, इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। और तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द अर्थ, कितनी वेलोसिटी हो किसकी रिलेटिव टू द अर्थ, मस्ट सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के, कोई रेफरेंस फ्रेम के की क्या वेलोसिटी हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण कि जो दोनों इवेंट है वो सेम पोजीशन पर ही नजर आए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। का पहला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। लेट्स सपोज ने क्या बोला कि भैया हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है बेटा कितनी, 350 मीटर। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया 350 मीटर, ये लेंथ आ गई है ना। लेट्स सपोज इसको बोल देते हैं ए बी, है ना, ये बोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब मान लो ट्रेन ऐसे मूव कर रही थी, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, ये मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पर ये सिनेरियो है, t इज इक्वल टू 0 पर ये सिनेरियो है, मतलब ट्रेन कहां पर है, यहां पर है, ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका फ्रंट पॉइंट। बहुत ही बढ़िया। अब बोला t इज इक्वल टू 30 सेकंड पर उसकी हेडलाइट ऑन हुई, यानी कि t इज इक्वल टू 30 सेकंड पर ये पहुंच कहां गया होगा वो देखते हैं। तो s1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कितना, 30 सेकंड, यानी कि ut इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 3/100 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया S1 इज इक्वल टू कितना आया, ये आ गया 3 × 9, ये आ गया 900। तो ये 900 से 2 0 कट गए, तो 3 × 9 27, 27/2 मीटर। ये आपका S1 आ गया। इसका मतलब ये कितना आ गया, 13.5 मीटर। इसका मतलब 30 सेकंड के अंदर ट्रेन 13.5 मीटर चल गई होगी। मतलब कि भाई जो ये वाली ट्रेन है मान लो यहां पर आ गई, ऐसे जो ये वाला एंड है वो यहां पर आ गया, तो ये वाला एंड मान लो यहां पर आ गया। ये कब हुआ बेटा, ये एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड पर, है ना। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये कितना चली ट्रेन, 13.5, तो ये एंड भी 13.5 आगे सरक गया, है ना, S1, और ये एंड भी कितना आगे सरक गया, S1। ये 30 सेकंड पर कहानी थी। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, S2, अब बोल रहा है अब इस टाइम पर क्या हुआ, इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। वाह, ठीक है जी, ये इवेंट 1 हो गया, इवेंट 1 हो गया जी। अब बोलता है अपने पास, अब बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 60 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट के 60 सेकंड बाद, मतलब इनिशियल के 90 सेकंड बाद क्या हुआ भाई, तब क्या हो गया भाई, उसने इसकी टेल लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब अगर मैं S2 लिखूं, S2 को लिख सकता हूं कि भाई इनिशियल से 90 सेकंड के बाद हुआ है S2 इवेंट, जो सेकंड वाला इवेंट है वो कब हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 0 से लेकर 90 सेकंड के बाद हुआ है ना। तो इनिशियल तो 0 थी वेलोसिटी, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 3/100 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है बेटा, 90 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया 81 इंटू 3 कितना हो गया, 243, है ना, इतना ही हुआ, 243 हो गया, 2 0 से 2 0 हो गया, 9 9 8 या 24, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया, S2। मतलब ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 121.5 मीटर। इसका मतलब जब S2 इवेंट हुआ होगा तब ट्रेन कितना चल चुकी होगी, 121 मीटर। मतलब लेट्स सपोज दिस इज योर, ये आपका आ गया S2 इवेंट, है ना। ये इवेंट कब है, एट t इज इक्वल टू कितना, 90 सेकेंड।
बहुत बढ़िया। अब ये देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये S2 हो गया, इनिशियल से S2 चल चुका है, तो ये एंड भी S2 चल चुका है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए बेटा, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि इवेंट 1 यानी कि यहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस निकालना है अपने को निकालना है डिस्टेंस कब, इवेंट 1 से लेके इवेंट 2। अब ये टेल लाइट ऑन हो गई, तो टेल लाइट कहां किस पोजीशन पर ऑन हुई, इस पोजीशन पर, है ना। तो अपने को इन दोनों इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। इसको लिख देता हूं AB, इसको लिख देता हूं लेट्स सपोज CD, है ना, इसको लिखता हूं EF। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब जो पोजीशंस लिखी है मैंने, अब ध्यान से देखो, अपने को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट E एंड D। वी हैव टू फाइंड आउट, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूं, ठीक है, हैव टू फाइंड आउट ED। अपने को यही तो डिस्टेंस निकालना है। इवेंट 2 यहां पर हुआ, इस टाइम पर यहां पहुंच गया था, और इवेंट 1 यहां पर हुआ, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं क्या करूं S2 प्लस EF माइनस DF कर दूं, क्या S2 ये डिस्टेंस है, प्लस कितना EF माइनस DF कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो देखते हैं, चलो ED इज इक्वल टू, क्या कर सकता हूं, ED अपना ये डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया, S2 प्लस EF माइनस, अगर इन पूरे डिस्टेंस में से मैं क्या माइनस कर दूं, अपने को निकालना क्या है, ED निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ED निकालना है तो क्या कर सकता हूं, EF माइनस DF कर सकता हूं, EF माइनस DF। ओहो, अब मैं DF कैसे निकालूं भाई, DF कैसे निकालूं, DF। अब DF को क्या कर सकता हूं मैं, DF क्या है, S2 माइनस S1, तो मैं लिख सकता हूं बेटा ED इज इक्वल टू EF माइनस, अब DF को मैं लिख सकता हूं बेटा, DF ये डिस्टेंस है, तो DF को लिख सकता हूं बेटा S2 माइनस S1, है ना। इसका मतलब EF क्या है, EF है लेंथ ऑफ ट्रेन, दिस इज 350 मीटर, माइनस S2 कितना आया, 121.5 मीटर, माइनस मीटर बाद में लगा देंगे ना, माइनस कितना भाई, 13.5, ठीक है जी। तो 350 में से 121 माइनस 13, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 121.5 एंड 13.5, तो 0 यहां पर आ गया आपके पास। ये कितना आ गया, ध्यान से देखिए, 121 में से कितने गए, 13, यानी कि ये आ गया आपके पास 111, 108, ये आ गया 108। तो 108 माइनस कर दो किस में से, 350 में से, 350 माइनस 108 इज योर आंसर। तो 350 में से कितना गया, 108 गया, तो 2 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, तो ये कितना आ गया, 242 मीटर विल बी योर आंसर। ये कौन से फ्रेम में, ये सब हमने किस फ्रेम में बात करी, ये बात करिए ग्राउंड फ्रेम के अंदर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हुआ क्या, दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार, अभी आगे भी बढ़ेंगे। हुआ क्या, A से B अपनी ट्रेन की लेंथ थी, अब क्या बोल रहे हैं, T इज इक्वल टू 30 सेकंड बाद हेडलाइट ऑन हुई, तो 30 सेकंड में वो कुछ चल रही होगी, तो वो कितना चली, S1 चली, तो हमने S1 निकाल लिया, ठीक है जी। अब बोल रहे हैं 30 सेकंड, जब इवेंट 1 हुआ उसके 60 सेकंड बाद, मतलब इनिशियल से 90 सेकंड बाद टेल लाइट ऑन हुई, तो इनिशियल से 90 सेकंड बाद मैंने S2 निकाल लिया, तो वो S2 भी आ गया मेरे पास। अब मुझे करना क्या था, मुझे निकालना था इवेंट 1 जो कि इस पोजीशन पर हुआ था, और इवेंट 2 जो कि इस पोजीशन पर हुआ था, मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए था, तो E एंड D चाहिए था, तो ED को मैंने क्या लिखा, EF माइनस ऑफ DF, है ना, EF माइनस ऑफ DF, और DF को मैंने क्या करा, DF इज दिस डिस्टेंस, है ना, तो इसको क्या किया, S2 माइनस ऑफ S1, तो S2 माइनस S1 हमें पता है, सारे डेटा हमें पता है, तो हमने एक आंसर निकाल लिया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। पोज करके, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो पूछ रहा है वो वाला ये पार्ट है, अब पोज करके नोट कर सकते हो, अभी मैं रब कर रहा हूं, यू हैव 2 सेकेंड्स। चलिए अब करते हैं रब, आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब बोल रहा है, एक पार्ट क्या था कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में, अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहा है अपने से, डिस्टेंस पूछ रहा है इवेंट के बीच का। अरे भाई, अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में इवेंट पूछ रहा है, ठीक है, इवेंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ट्रेन तो भाई साहब आ गई रेस्ट पर, तो भैया मैं यहां पर बैठ जाऊं, कुछ भी बैठ जाऊं, तो एक बार हेडलाइट ऑन हुई और एक बार टेल लाइट ऑन हुई, है ना, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा,
देखो जब हेडलाइट ऑन हुई तो ट्रेन के अंदर ही बैठा, तो ट्रेन तो रेस्ट पर है, तो हेडलाइट आगे है और ट्रेन रेस्ट पर ही है, तो टेल लाइट पीछे है। तो जब भी t इक्वल टू 30 सेकंड पर क्या हुआ होगा, तो हेडलाइट ऑन हुई होगी। t इक्वल टू 90 सेकंड पर क्या हुआ होगा, टेल लाइट ऑन हुई होगी। बैटरी तो आप ट्रेन में ही हो, ट्रेन तो रेस्ट पर है, तो सबसे आगे हेडलाइट है और सबसे पीछे टेल लाइट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। तो दिस इज योर 350 मीटर। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू 350 मीटर, राइट? ठीक है जी। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि कितने वेलोसिटी से एक फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो जिसकी वजह से क्या हो, उसको दोनों इवेंट एक ही लोकेशन पर नजर आए। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। अगर मैंने ट्रेन बना दी, चुक 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 चुक, रेलगाड़ी, ये लो जी रेलगाड़ी बन गई, है ना, ये ए ये बी लेट्स सपोज, है ना। अगर मैं कहूं देखो ए बी ट्रेन थी, ऐसे चल रही थी मान लेते हैं, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक फ्रेम की वेलोसिटी पता करनी है जिसके कारण क्या हो, दोनों इवेंट उसको एक ही जगह नजर आए। मान लो यहां पर एक फ्रेम था, बहुत बढ़िया, है ना, यहां पर फ्रेम था, तो लेट्स सपोज फ्रेम की वेलोसिटी है ये वाली v, ये वेलोसिटी मैं फ्रेम की मान रहा हूं। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम k, लेट्स सपोज ये k बंदा है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम k अगर मैं सारे मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे इस ट्रेन को वेलोसिटी देनी पड़ेगी v, इधर की तरफ एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बाकी सब तो जो था वैसा ही था। अब सोचो अगर ये रेस्ट पर है, क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये रेस्ट पर आ गया, तो भाई साहब ट्रेन यहां आई होगी कुछ टाइम बाद, है ना, हेडलाइट ऑन हो गई होगी, अब ये रेस्ट पर है। अब इसको दूसरा इवेंट भी यही होता हुआ नजर आना चाहिए। इसका मतलब जब t इज इक्वल टू 30 सेकंड हुआ होगा तब हेडलाइट ऑन होनी चाहिए इस लोकेशन पर, है ना, और उसके 30 सेकंड के बाद अगले 60 सेकंड पर ये टेल लाइट भी यहीं पर ही ऑन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 सेकंड के अंदर जब ये ट्रेन यहां से क्रॉस हुई होगी, t इक्वल टू 30 सेकंड पर क्रॉस हुई होगी, उससे अगले 60 सेकंड पर ये ट्रेन पूरी की पूरी आगे निकल जानी चाहिए। मतलब t इज इक्वल टू 30 सेकंड से लेके t इज इक्वल टू 90 सेकंड पर उस ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल हो जाना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। नहीं आया समझ में, दोबारा समझो। अगर ये फ्रेम यहां पर है और उसकी वेलोसिटी v ऐसे है, और अगर हम चाहते हैं कि इसी जगह पर इसको दोनों क्या दिखाई दे, इवेंट दिखाई दे, तो क्या होना चाहिए, तो लेट्स सपोज अब ये यहां ट्रेन पहुंची होगी, हेडलाइट ऑन हो गई, अब ये तो रेस्ट पर है, अब ये ट्रेन आगे जा रही होगी, फिर एक टाइम पर क्या हुआ होगा, टेल लाइट ऑन हुई, और टेल लाइट कब ऑन हो रही है, किस टाइम पर, t इज इक्वल टू 90 सेकंड पर। इसका मतलब, और टेल लाइट है कहां पर, ट्रेन के पीछे। अगर ये यहां पर रेस्ट पर है और दोनों इवेंट यही नजर आने चाहिए, इसका मतलब जब t इज इक्वल टू 30 पर इसका फ्रंट गुजरा होगा, जब हेडलाइट ऑन हुई होगी, और t इज इक्वल टू 90 सेकंड पर ये ट्रेन इतनी आगे निकल जानी चाहिए कि टेल लाइट यहां पर आ जानी चाहिए। इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिटवीन t इज इक्वल टू 30 सेकंड टू t इज इक्वल टू 90 सेकंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। दिस इज द कंसेप्ट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए भाई, इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी हुई होगी, वो हुई होगी क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u तो 0 था और a कितना था अपने पास, 3/100 इंटू 3। भाई साहब ये कितना हुआ, ये कितना 30 है ना, 3/100 इंटू 30, तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 9/10 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन थी, पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू k वो कितनी रही होगी, वो रही होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, यानी कि 9/10 माइनस ऑफ v, ये रही होगी वेलोसिटी कब, t इज इक्वल टू 30 सेकंड पर। अब ये यहां पर अपना इवेंट पहला शुरू हो गया, उसके बाद 60 सेकंड बाद ये ट्रेन पूरी लेंथ कितनी कवर कर जानी चाहिए, 350। इसका मतलब आई कैन राइट 350 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू k इंटू टाइम प्लस में हाफ इंटू a इंटू t स्क्वेयर। इसका मतलब 350 इज इक्वल टू कितना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कितना है ये,
उस टाइम पर t इक्वल टू 30 सेकंड पर ये था, और t इक्वल टू 60 सेकंड पर क्या हुआ होगा, मतलब 30 सेकंड बाद। हम कब से शुरू कर रहे हैं, यहां से लेके जब जब ट्रेन यहां पहुंच गई तब से टाइम शुरू कर रहे हैं अपना, यानी कि 30 सेकंड पर शुरू कर रहे हैं और 90 तक खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब टाइम मिला कितना ट्रेवल करने के लिए, 60 सेकंड। और ये वाली वेलोसिटी कब ले रहे हैं, जब 30 सेकंड पर यहां पहुंच चुका था। तो ये वेलोसिटी कौन सी है, 9/10 माइनस v इनटू टाइम। टाइम कितना, 60 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाना चाहिए, प्लस में हाफ इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो भाई कितनी है, इसके पास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो जो ट्रेन की एक्सेलरेशन थी वही रहेगी। तो कितनी है, 3/100 इनटू 60 का स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो यहां से क्या आएगा, 350 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर आएगा, देखो ध्यान से, ये आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना आएगा भैया, ये आ गया 9 माइनस कितना 10v इंटू 60, ठीक है जी, और यहां पर आ गया बाई 10 प्लस हाफ इंटू 6 6 36 3600 2 0 गई, तो 3 इंटू 36, है ना। तो ये कुछ अपना आंसर यहां से निकाल लो। यहां से वेलोसिटी v आ जाएगी फ्रेम की, आई गेस जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि अगर हमने यहां वेलोसिटी मानी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने गलत ली है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उल्टी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया हो, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था अपना, 3 पार्ट थे कि इवेंट 1 कब हो रहा था, t इक्वल टू 30 सेकंड पर, इवेंट 2 कब हो रहा था, t इक्वल टू 90 सेकंड पर, 60 सेकंड